नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम और द प्रेस टाइम के सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। आज हम पहुंचे हैं नीम का थाना में आप देख सकते हैं श्री भवानी बॉक्सर एकेडमी। बॉक्सर एकेडमी का एक बहुत ही दिलचस्प नजारा है, वो मैं दिखाऊंगा। हमारे यहाँ गावड़ी की जो एक बिटिया है, जो नीम का थाना का ही नाम रोशन नहीं किया, गावड़ी का ही नाम रोशन नहीं किया, उसने पूरे राजस्थान का और पूरे भारत का नाम रोशन किया है। ऐसी जो बिटिया है उससे मैं आज आपको रूबरू करवाऊंगा, क्योंकि बेटियां कहीं बेटों से कम नहीं होती हैं। और एक बेटी जो होती है वो दो घरों को संभालती है, पहले अपने मायके में और उसके बाद में ससुराल जाने के बाद में ससुराल का। इसी तरह एक जो बिटिया है 3 साल से कड़ी मेहनत कर रही है, जिसका नाम है सन्नू कुमावत, और वो बिटिया है गावड़ी की। और उससे मैं रूबरू करवाऊंगा आपको उसने कौन सा पदक जीता है और किस तरह से अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का किस तरह से नाम रोशन किया है। और वो यहां प्रैक्टिस करती है श्री भवानी बॉक्सर एकेडमी, जिसके आप स्क्रीन के ऊपर नंबर भी देख सकते हैं और अपने बच्चों को ज्वाइन भी करवा सकते हैं। हम रूबरू करवाएंगे आपको सन्नू कुमावत से। ये देख सकते हैं एक छोटी सी गुड़िया किस तरह से अपने परिवार का और अपने क्षेत्र का, अपने तहसील का, अपने जिले का, अपने राज्य का और अपने देश का कैसे नाम रोशन करती है। हम रूबरू करवा रहे हैं आज आपको। सन्नू कुमावत है, कौन सा पदक उसने जीता है, इसी की जुबानी और इसी की कहानी हम सुनेंगे द प्रेस टाइम के माध्यम से। सन्नू नमस्कार बेटा। आपने यहाँ एक बहुत ही भव्य श्री भवानी एकेडमी के अंदर प्रैक्टिस कर रही हो, और आपको कैसा अनुभव होता है, कौन सा पदक आपने यहाँ जीता है और किस तरह से आपने मेहनत की है, किस तरह से आपने हासिल किया है अपना मुकाम? 3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहले तो अपना नाम बताइए, अपना परिचय। मेरा नाम सन्नू कुमावत है जी। मेरे पिताजी का नाम कमलेश कुमावत है जी। पिताजी क्या करते हैं बेटा आपके? मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। एक मजदूर की जो बिटिया है वो कैसे अपना नाम रोशन करती है, कैसे दृढ़ संकल्प के साथ में आज स्वर्ण पदक के जो जीत के लाती है, हम सुनेंगे इसी के मुंह से। जी। मैंने उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में जो 7th यूथ वुमेन मैन जो चैंपियनशिप थी, उसमें मैंने कांस्य पदक जीता। 4 फाइटें खेली, जिसमें जो चौथी फाइट थी हरियाणा से थी, तो उसमें मैं लॉस हो गई। उसमें बेस्ट चैलेंजर भी रही मैं, अच्छा प्रदर्शन दिया मैंने। तो कौन सा पदक मिला है आपको और कैसा महसूस कर रही हैं आप? मेरे को कांस्य पदक मिला है, तो मुझे अच्छा लग रहा है जी। यहाँ जो आपके टीचर है कैसी प्रैक्टिस करवाते हैं आपको? बहुत अच्छी करवाते हैं। अच्छा, तो सीकर जिले के अंदर आपको ये जो पदक मिला है, कांस्य पदक मिला है, तो वो एक आपके जो सर हैं उनसे भी हम रूबरू होंगे। उन्होंने बताया कि पहला एक पदक है जो यहाँ सीकर जिले के अंदर नीम का थाना तहसील के गावड़ी की जो बिटिया ने, सन्नू कुमावत ने हासिल किया है। जी। तो और कुछ बताना चाह रही हैं हमारे दर्शक जो आज बेटियों को कहीं बाहर भेजने में हिचकिचा रहे हैं, बेटियां कहीं ना कहीं जो एक मुकाम हासिल नहीं कर पाती हैं, और आपके माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को कि बेटियों को पढ़ाएं, बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करें? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी लड़कियां है ना, वो आगे से आगे बढ़े। जी। किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं? आप भी 3 साल से कड़ी मेहनत कर रही हैं और आज 3 साल बाद में आपको 36 महीने बाद में इस मुकाम तक पहुंचने का मौका मिला है। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुबह शाम प्रैक्टिस करती हूँ मैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ ना, मेरे से भी डबल और भी लड़कियां करें जी, तो आगे से आगे बढ़े वो भी। तो हमारे साथ में सन्नू ने बताया कि जो लड़कियां हैं वो घबराएं नहीं, दृढ़ संकल्प लें और आगे बढ़ने का काम करें। और दृढ़ता जो होती है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस होता है, वही इंसान को आगे लेके जाता है। पीछे आपने देखा होगा, मैं दिखा रहा हूं आपको, जिद चाहिए जीतने के लिए, हार के लिए तो एक डर ही काफी होता है। बहुत अच्छी बात लिख रखी है यहाँ, और बहुत कम देखने को मिलता है ऐसी जो चीजें हैं वो, क्योंकि जब इंसान दृढ़ संकल्प कर लेता है तो मुकाम ज्यादा दूर नहीं होता है। और दृढ़ संकल्प बिटिया ने किया है, सन्नू कुमावत ने, और यहां से जो स्वर्ण पदक जीत के लाई हैं
वो इन्हीं के मुंह से, इन्हीं की जुबानी सुनी है और इनके जो टीचर हैं उनसे भी हम रूबरू होंगे द प्रेस टाइम के माध्यम से। आज हमारे साथ में सन्नू जो है स्वर्ण पदक जीत के लाई है, जो गावड़ी की एक बिटिया है, उनके टीचर हमारे साथ में हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज जो आपके पास में बहुत बच्चे आते होंगे, लेकिन एक बिटिया ने ऐसा मुकाम हासिल किया है जो गावड़ी का ही, गांव का ही नाम रोशन नहीं किया, परिवार का ही नाम रोशन नहीं किया है, अपनी तहसील का भी, अपने जिले का भी और अपने राज्य का भी और अपने देश का भी नाम रोशन करने का काम किया है। सर आपकी भी ही जो कड़ी मेहनत है, क्यों बिटिया ने तो मेहनत की है, सन्नू ने तो, लेकिन आपकी भी बहुत कड़ी मेहनत है, इसका कुछ राज है जो हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? राज तो ये है कि इसकी मेहनत, इसकी लगन एक ऐसी थी कि जब भी प्रैक्टिस के लिए बुलाते थे, सुबह, दिन में या शाम को, वो तीनों टाइम आती थी। जब भी टूर्नामेंट टाइम हमारा आता था, क्या टूर्नामेंट है यानी 3 दिन बाद में उधर को दिन में प्रैक्टिस करनी है, तो दिन में भी आती थी। तो सुबह शाम तो आती है, पर शाम दिन में भी आती थी कई बार। इसकी मेहनत इतनी है, इसको जो बोलते थे कि आज ये करना, आज इतनी रनिंग करनी है, इतनी पंच मारने, इतनी शैडो फाइट करनी है, सारी करती थी जी। तो इसकी लगन ही है जिसको आज आगे बढ़ाएंगे जी। सर ऐसी बेटियां जो हैं कई बार नर्वस हो जाती हैं और वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो उनको क्या संदेश देंगे आप? कई लड़कियां हैं मेरे पास आती हैं, पर कई बार घर वाले उनके सपोर्ट नहीं करते। घर वालों को मैं भी समझाता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ कि लड़कियों को इनको आगे बढ़ाऊँ, पर वो कई तो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। उनकी पढ़ाई के चलने दो, साथ साथ खेल में भी ध्यान दो, जिनका फिजिकल फिट तो रहे, इसके साथ फ्यूचर भी एक है जी। भाई फ्यूचर भी ब्राइट होता है इससे। भाई खेल के साथ साथ शरीर तो फिट रहता ही है, बाकी इसमें सर्विस भी है। अब बच्चे के लिए, सन्नू कुमावत के लिए वहाँ सर्विसेज ने भी ऑफर दिया है, ये सर्विसेज में भी जा सकती है। अभी उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा जी, क्योंकि इसकी अभी तक एज नहीं हुई, पूरी 18 की नहीं हुई जी, अभी 17.5 की हुई है जी। तो हम चाहते हैं बाकी लड़कियों को भी ये कहना कि लड़कियां आओ, अपना सेल्फ डिफेंस तो कर सकते हैं, कहीं अकेले बाहर निकल सकते हैं, कहीं पढ़ने के लिए जयपुर, दिल्ली जा सकते हैं अपन। तो मैं सभी लड़कियों से ये कहना चाहता हूँ कि ये खेल है जिसमें अपनी शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रहते हैं, और अपन निडर होके एक अकेले कहीं मार्केट में जा सकते हैं। सर आप बॉक्सिंग के यहाँ जो सिखाते हैं बच्चों को, क्या बच्चियों को कुछ ऐसे भी टिप्स सिखाते हैं जो उनकी स्वयं की रक्षा कर सके? आज बेटियों के साथ में बहुत से दो दुराचारी हैं, वो एक गिद्ध की तरह नजर लगाए बैठे रहते हैं। सर ये चीज़ें पहले सिखाता हूँ, बच्चों को अवेयर भी कराता हूँ, लड़कियों को कराता हूँ, लड़कों को भी कराता हूँ, क्योंकि आजकल ज़माना थोड़ा सा ख़राब है। तो लड़कियों को यही सिखाता हूँ कि बेटा इस चीज़ से अपन, ये टच कौन सा है, कैसे कोई टच करता है तो अपन को पता लग जाता है, गुड टच कौन सा है, बैड टच कौन सा है जी। तो बताते हैं, कोई वैसे तो करके नहीं बताते, वैसे वर्बली अपन मुँह से बता देते हैं कि सर ये ऐसी बात है। तो बच्चियाँ उस चीज़ के लिए कि पता है, सब लड़कियों को ये भी सिखा रखा है कि भाई किसके पंच मारने से, कहाँ मारने से वो नीचे गिरेगा। तो वो सेल्फ डिफेंस भी सिखाता हूँ जी। तो आज देख रहे थे प्रेम जी जो सर हैं, वो हमारे साथ में थे। श्री भवानी जो बॉक्सिंग एकेडमी है, उनके जो ओनर हैं, संपादक हैं, कोच हैं, सब यही संभालते हैं। तो मैं एक बार मेरे सभी दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि ऐसी बच्चियों का हौसला अफजाई करें, उनका सम्मान करें, उनको आगे बढ़ाने का कार्य करें और उनको ज्यादा से ज्यादा आप सम्मान दें, ताकि हमारी जो बेटियां हैं समाज के अंदर, हमारा जो समाज का नाम रोशन कर सके, अपने गांव का नाम रोशन कर सके और अपने जिले, तहसील और अपने राज्य और देश का नाम रोशन कर सके। आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम, सुभाष चंद्र सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।